हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, हम डोमेन रेंज एंड ग्राफ कर रहे थे। किस किस का किए? साइन, कॉस और टेन का किए। अभी हम किसका करने वाले हैं? कॉसेक एक्स का। किसका करने वाले हैं? कॉसेक एक्स का। हमको तो पता ही है कि कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin एक्स। हम पहले से जानते हैं और पहले पढ़ भी चुके हैं। तो कॉसेक एक्स का डोमेन क्या था? कॉसेक एक्स का डोमेन था ये जो हमारा r माइनस एन पाई, होयर एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब जहां जहां भी साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है वहां कॉस एक्स का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसीलिए डोमेन से हम एन पाई को निकालते हैं। और कॉसेक एक्स का रेंज क्या होता है? रेंज होता है ये r माइनस ये जो r माइनस -1 ओपन इंटरवल, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू जो है -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये होता है हमारा कॉसेक एक्स का डोमेन एंड रेंज। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। एक्स वो एक्स डैश, वाई वो वाई डैश। हमको पहले से देखना पड़ेगा कहाँ मतलब रेंज क्या है। ये जो रेंज है, देखिए cos x का वैल्यू -1 से कम है और 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ चलिए हम बनाते हैं। पहले हम y इक्वल्स टू -1 लाइन खींच लेते हैं। ये रहा y इक्वल्स टू 1 लाइन और ये रहा आपका y इक्वल्स टू -1 लाइन। y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। ये हुआ -1, ये हुआ 1। फिर ये जो होता है हमारा, ये होता है π/2, ये होता है पाई 3π/2 एंड 2π। फिर क्या होता है? ये है π/2, ये पाई, ये है 3π/2 ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 एंड ये है 2π। चलिए इधर खींचते हैं। ये है -π/2 -पाई -3π/2 और -2π। तो ये क्या हुआ? ये है -π/2 पाई -3π/2 और यह -2π। ये हो गया। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे? तो बताइए, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या है? कॉसेक 0 मतलब 1/sin 0 जो अनडिफाइंड है। कॉसेक 0 मतलब 1/sin 0, ये है अनडिफाइंड। 1/sin 0 क्योंकि ये इक्वल्स टू 1/0 होता है, ये है अनडिफाइंड। फिर आता है कॉसेक π/2, ये होता है 1/sin π/2
इसका वैल्यू आता है 1, और कॉसेक जो पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1 बाई साइन पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1 बाई हाफ इक्वल्स होता है 2। ऐसे करके हमको वैल्यू पता है। और कॉसेक माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई साइन माइनस पाई बाई 2, और इसका वैल्यू होता है 1 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। और कॉसेक माइनस पाई बाई 6, इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाई साइन माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस हाफ इक्वल्स टू माइनस 2। ऐसे करके जाता है वैल्यू। और हमको पता है कि कॉसेक जो है n पाई इज नॉट डिफाइंड, होया n बिलोंग्स टू z, ये हमें पता है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ होगा पाई बाई 2 में 1, और cos 0 में हम इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, और cos पाई में भी cosec पाई में भी इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। उसके बाद sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है जो -1। इसके लिए हमारा cosec 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी होता है -1। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा, इसके बाद इस इंटरवल में जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यहां से लेंगे ऐसे, मतलब ये जो लाइन है ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। यहां से इस तरफ अगर देखें, इस तरफ भी साइन माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1, कॉसेक माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू भी होगा -1। तो यहाँ पे होगा ऐसे, इस यहाँ से यहाँ पे भी ग्राफ होगा ऐसे करके। और यहाँ पे अगर जाए तो साइन माइनस 3 पाई बाई 2, साइन माइनस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? साइन माइनस 3 पाई बाई 2, इसका वैल्यू होता है माइनस साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस, इसका वैल्यू होता है -1 और 1। सिमिलरली कॉसेक माइनस 3 पाई बाई 2, इसका वैल्यू होगा 1। तो इस इंटरवल के लिए, मतलब माइनस पाई से लेके माइनस जो 2 पाई तक है, उसका कॉसेक माइनस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू है 1, इसलिए इसका वैल्यू होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये है y इक्वल्स टू कॉसेक x का ग्राफ है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो देख लीजिए ये होता है साइन x और ये होता है ये होता है cosec x। तो कुछ नहीं, सिर्फ अगर साइन x को ये जो 0 पाई 2 पाई 3 पाई और माइनस पाई -2 पाई -3 पाई यहाँ पे खोल देंगे, और खोल के अगर हम इसको थोड़ा इन्वर्स कर देंगे, मतलब रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, तो ये ग्राफ आ जाएगा। साइन एक्स को इसी पॉइंट में खोल के, अगर एक धागा होगा, ये धागा को हम खोल दिए, यहीं पे काट दिए, और काट के अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर दिए तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो वो ग्राफ क्या आता है? वो आता है हमारा cosec x। तो इसके बाद चलिए देखते हैं कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 to पाई बाई 2। 0 में देखिए इन्फिनिटी एंड पाई बाई 2 में 0। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec x जो है वो डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec x जो है वो डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यहाँ पे y इक्वल्स टू cosec x डिक्रीजेस फ्रॉम जो है इंफिनिटी टू 1। यहाँ पे देखिए फिर आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई 2 से लेकर पाई तक।
ये डिक्रीज इंक्रीज करता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो है π/2 से स्टार्ट होता है और पाई तक चलता है। यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल्स टू cosec x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा 2 क्वाड्रेंट, बाकी रह गए 2। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, पाई से लेके 3π/2, पाई से लेके जो 3π/2 है, देखिए पाई के जो राइट साइड में है इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और वहाँ से जो 3π/2 से अगर हम पहुँचे तो 3π/2 में ये होता है 0। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज करता है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट ये क्या है, क्या होता है, पाई से लेकर 3π/2 तक। यहाँ पे y इक्वल्स टू cosec x जो है इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। और रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 3π/2 से लेकर 2π तक, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या चलता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेकर 2π तक, यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल्स टू cosec x डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये है -इन्फिनिटी टू -1, और ये होगा 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी ये होगा 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि कॉसेक का वैल्यू कभी 0 ही नहीं होता, सॉरी कॉसेक का वैल्यू कभी 0 ही नहीं होता, ये 1 है, ये तो ये 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से 1 में डिक्रीज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से इन्फिनिटी तक, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से -1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम साइन, कॉस, टेन और कॉसेक किए, और बाकी 2 नेक्स्ट 2 क्लास में करेंगे। टाटा।